है तो इसको बदला जा सकता है 0 से a माइनस एक्स डी एक्स। समझो बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रगुण जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आएगा वो चौथा ही प्रगुण है। इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा टाइम करेंगे। ठीक, क्या प्रगुण करता है कि सपोज करो इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स दिया गया। इंटीग्रेशन है 0 से a एफ एक्स डी एक्स हमारे पास दिया गया है, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 0 से a एफ एक्स के प्लेस पर हो जाएगा a माइनस एक्स। अपर लिमिट में से इस x को घटाया जा सकता है। अपर लिमिट में से इस x को क्या करेंगे, घटा सकेंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहेंगे 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। समझ रहे हो, जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स। बात क्लियर है। ये तभी प्रगुण लगाना जब यहाँ 0 रहेगा। यदि 0 नहीं है कुछ और है तब यह प्रगुण नहीं रहेगा। 0 टू a यानी कि 0 से कोई नंबर होना चाहिए तभी यह प्रगुण फॉलो करेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोग समझते हैं। हमारे पास दिया गया है RHS को विचारिए, देख रहे RHS को ना। पहला काम हम ये करते हैं कि मान लिया कि a माइनस एक्स बराबर है t। a माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया, t। सपोज करो मान लिया कि a माइनस एक्स बराबर कितना है, t। अवकलन यदि करेंगे तो हमारे पास आएगा dx बराबर माइनस dt, क्योंकि यहाँ माइनस बचेगा ही तो माइनस उस साइड में ले लेंगे। सीमाओं को यही बदल देना आपको। t बराबर हो गया हमारे पास a माइनस एक्स, वैल्यू रखो। पहले कहेंगे जब अपर लिमिट हमारे पास कितना है a, जब x इज इक्वल टू a तब हमारे पास t की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, a माइनस यानी कि 0। फिर कहेंगे जब x का मान 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तब t का मान हमें क्या मिलेगा, a माइनस 0 मतलब a। फाइंड होगा। सीमाएं बदल गई, a से लेकर के 0 तक dx के प्लेस पर हो जाएगा माइनस dt और a माइनस एक्स की जगह पर हो जाएगा t। बात समझ रहे हो। तो इसी पक्ष को लेना LHS को, ध्यान देते रहिए। 0 से लेकर के a माइनस एक्स डी एक्स है ना। चलो यह किसके बराबर हो गया, सीमा बदल गई। पहला काम a से कहाँ तक हो गया 0, a माइनस एक्स के प्लेस पर कितना हो गया t और dx के प्लेस पर कितना हो गया माइनस dt। देखा कन्वर्ट हो गया। अभी हमने पहला प्रगुण पढ़ा है कि यदि हम इसमें सीमाओं को परस्पर बदलते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे। पढ़ा गया ना। तो देखा हमारे पास 0 a से 0 तक है, तो 0 से यदि ये करेंगे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी यदि हम इसको लगाएं तो यह हो जाएगा 0 से a, यह हो जाएगा या टी dt। कैसे हो गया हमारे पास, प्रगुण से। यहाँ बगल में लिखिएगा कि हमने प्रगुण का प्रयोग किया है। तो सीमा बदल गया, 0 से a एफ टी dt आ गया, फाइंड हो गया। अब देखो दूसरा प्रगुण आपने पढ़ा कि यदि a से b एफ एक्स डी एक्स है तो वहाँ हो जाएगा a से b एफ टी डी टी। t के जगह पर x और x के जगह पर t रखा जा सकता है, दोनों मान समान होंगे। यानी कि इस चर के जगह पर हम कोई दूसरा चर रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के a और यह हो जाएगा एफ एक्स और यह हो जाएगा डी एक्स। किसके बराबर हो गया, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और यह हो गया डी एक्स। दिख रहा है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि यदि कभी 0 से a एफ एक्स डी एक्स आता है, कितना आता है, यदि 0 से a एफ एक्स डी एक्स करके आएगा तब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जो x है उसके प्लेस पर लिख देंगे a माइनस एक्स। अपर लिमिट में से उसी x को घटा दिया जा सकता है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कर ले जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रयोग इसी चौथे प्रगुण का ही हम लोग करेंगे, इसी का मैक्सिमम प्रयोग होगा, बाकी प्रगुण कम आएंगे। ठीक, चलिए।